தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். இனிமே கண்ணை மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம். ஏன்னா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு. லோக்சபா தேர்தலில் பாஜக வென்றாலும் மோடி 75 வயதை எட்டுவதால் பாஜக ரூல்ஸ் படி பதவியில் இருக்க மாட்டார். அமித்ஷா பிரதமர் ஆவார். அரசியல் அமைப்பை மாற்றிவிடுவார்கள். இடஒதுக்கீட்டை ஒழித்து விடுவார்கள் என கெஜ்ரிவால் உட்பட இந்தி கூட்டணி தலைவர்கள் கூறுகின்றனர். இது தொடர்பான கேள்விக்கு ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பதிலளித்தார். 2024 மட்டுமல்ல 2029லும் மோடிதான் பிரதமர். பிரதமர் யார் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. இது பற்றி யாரும் யோசிக்க கூட இல்லை. பாஜகவின் மூத்த தலைவன் என்ற முறையில் இதை என்னால் உறுதியாக கூற முடியும். அரசியல் சாசனம் வழங்கும் இடஒதுக்கீடு முறையை யாராலும் ரத்து செய்ய முடியாது. தற்பொழுது கடைபிடிக்கப்படும் இடஒதுக்கீடு முறை தொடரும். அதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம். காங்கிரஸ் ஆட்சியில்தான் அரசியல் சாசன சட்டத்தில் அதிக திருத்தங்கள் செய்தனர். 1976இல் அரசியல் சாசனத்தின் அடிநாதத்திலேயே கை வைத்தனர். எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டே பொய் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என ராஜ்நாத் சிங் கூறினார். एज को लेकर कुछ बोला, कभी बदल जाएंगे, ये सब टिप्पणियां एज को लेकर कि 75 के बाद वो हो जाएंगे, ये इस तरह की टिप्पणियां करी. मेरी बात आप सुन लो. आप इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे. मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती. इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता. जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है. 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा. यानी अमेरिका और चाइना के बाद भारत होगा अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो. यानी भारत तो बड़ी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. तो हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी को धमकी देने के लिए महाशक्ति नहीं बनना चाहते. हम महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए. क्यों हमारे देश के ऋषियों और मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है. क्योंकि हम भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए ही हमारे ऋषियों और मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है. और धर्म के आधार पर भी भेदभाव का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता. चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है वह सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं.